तो हमारे श्याम बाबा के मां के पिताजी ने जो अपहरण कर रखी थी वो थी। आप समझिए रिलेशन कि हमारे श्याम बाबा का कृष्ण भगवान के साथ क्या रिलेशन है कि जिन 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था राक्षस ने, उस मूर दैत्य की बेटी से हमारे श्याम बाबा के पिताजी घटोत्कच का विवाह होने वाला है। बात कायदे की है कि नहीं है? इंपॉर्टेंट आप समझिए, इंपॉर्टेंस समझिए। और जब वो लड़कियों से विवाह कर लिया भगवान ने, और भगवान की 16,000, पहले तो 8 ही थी ना, अब 16,108 हो गई। और जब भगवान उनसे विवाह करके वापस दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, तो पीछे से उसमुर नामक राक्षस की बेटी मौरवी, जिसका बचपन का नाम काम कटंकटा था, क्या था? काम कटंकटा, और मुर की बेटी थी इसलिए नाम मौरवी पड़ा था उसका नाम। याद रखिए, काम कटंकटा तो उसका स्कूल माने जन्म का नाम था, और मौरवी पुकारने का नाम था कि मुर की बेटी थी तो मौरवी। वो वहां पर आ गई, और जब कृष्ण जी रुक्मणी के साथ वापस जा रहे थे तो उसने बोला सावधान। भगवान कृष्ण ने मुड़ के देखा, बोला ये लड़की क्यों बुला रही है मेरे को? ये लड़की क्यों? कौन है ये लड़की? तो उस लड़की ने बोला कि मैं मुर दैत्य की बेटी मौरवी हूं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने मेरे पिता को मारा है, अब मैं अपनी पिता की मृत्यु का आपसे बदला लूंगी। भगवान ने बोला कि बदला लेगी, ये कौन सी बला आ गई भाई? एक बला राक्षस को तो अभी हमने खत्म किया, अब उसकी बेटी ऊपर से लड़ने के लिए आ गई, और उसकी माने मुर की बेटी ने भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध करना शुरू कर दिया। अब इधर से बाण चल रहे हैं, उधर से बाण चल रहे हैं, उधर से वो अकेली लड़की युद्ध कर रही है, इधर से कृष्ण भगवान रुक्मणी के साथ युद्ध कर रहे हैं। न वो मौरवी जीत रही है, न भगवान हार रहे हैं, न वो हार रही है, न ये जीत रहे हैं। तभी भगवान ने सोचा कि इस लड़की को कृष्ण के रूप में हराना बड़ा कठिन है, इसको तो विष्णु रूप में हराना पड़ेगा, क्योंकि ये हार ही नहीं रही है मेरे से। तब भगवान ने विष्णु का रूप धारण कर लिया, रथ की सवारी को छोड़ दिया, गरुड़ वाहन पर लक्ष्मी के साथ विराजमान हो गए, और उस मौरवी के साथ में युद्ध करने लगे। तभी उस मौरवी ने खड्ग नाम का एक अस्त्र निकाला, और उसे भगवान कृष्ण के ऊपर में चला दिया। जैसे ही चलाया तो भगवान गरुड़ के ऊपर में बैठ के युद्ध कर रहे थे, वो गरुड़ जैसे ही मुड़ा तो वो गरुड़ के पंख से वो खड्ग लग के चला गया, तो पंख उसका टूट गया बेचारे का, वो गिर गया, मूर्छित हो गया। जब गरुड़ मूर्छित हो गया तो भगवान विष्णु को क्रोध आ गया, उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला और बोला कि इस मुर दैत्य की बेटी मौरवी को अब मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। और उन्होंने जैसे ही सुदर्शन चक्र को ऑर्डर दिया, उसी समय में देवी कामाख्या वहां पर प्रकट हो गई। बोलो देवी कामाख्या की। देवी कामाख्या ने बोला ठहरिए नारायण ठहरिए। बोला कि आपने मेरे को क्यों रोका है? ये कन्या मेरे से हार नहीं रही है, मेरे सामने से नहीं हट रही है। देवी कामाख्या ने बोला कि ये मेरी भक्त है, ये मुर दैत्य की बेटी है, मेरी भक्त है, आपने इसके पिता को मारा है, ये जो अस्त्र शस्त्र से लड़ रही है ये मैंने दिए हैं इससे, आप चाहे 3 दिन 3 रात इससे लड़ लीजिए, आप इसको हरा नहीं सकते क्योंकि इसको दिए गए अस्त्र शस्त्र मेरे हैं। तो बोला मैं क्या करूं? बोला आप इस युद्ध से हट जाइए। तो भगवान विष्णु ने बोला कि देवी कामाख्या बोल रही है तो कौन पंगा ले, हट जाओ। तो भगवान विष्णु ने बोला चलो मैं हट गया, लेकिन उस लड़की को तो आप समझाइए। तो देवी कामाख्या बोली कि आप रुकिए ना, मैं अब जाती हूं उसको समझाने के लिए, उसको पता ही नहीं आप कौन है, इसीलिए लड़ रही है वो। तब वो देवी कामाख्या गई मौरवी के पास में और उसको देखा, उसका क्रोधित चेहरा, सभी कोई मेरी तरफ देखते रहिए। देवी कामाख्या ने बोला मूर्ख, तेरे से बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में होगा? तू अपने होने वाले ससुर से लड़ाई कर रही है, तू अपने तालियां,
तो उसने बोला पंगा ही तो इसी चक्कर में था, मेरा बाप मार दिया इसने, अब मेरा बाप नहीं रहेगा तो मेरा विवाह कौन कराएगा, इसी चक्कर में तो लड़ रही थी इनसे। बोला ये तेरे होने वाले ससुर हैं और तू इनसे लड़ रही है। बोला अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से कि मैं अपने ससुर को मार रही हूं। माफ करो मां, देवी मां मेरे को माफ करो। बोला कि तू जल्दी से अपना वेशभूष बदल, ये तेरे होने वाले ससुर है मूर्ख लड़की, जा उनसे माफी मांग, वो तेरा विवाह वही कराने वाले हैं। देखिए ये जो देवी होते हैं ना, देवी और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कोर कमेटी होती है। ये हमारे बड़े बड़े जो जैसे मोदी जी, अमित शाह, ये कोर कमेटी है, डोभाल जी, ये लोग सब नीति बनाते हैं, उसी हिसाब से भारत की और विदेश पॉलिसी बनती है। तो वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जो कामाख्या देवी और ये वैष्णो देवी और दुर्गा माता है, ये कोर कमेटी, ये लोग प्लानिंग करते हैं कि दुनिया चलेगी कैसे, इनको सब पता होता है। तो बोले ये तेरे होने वाले ससुर है और तू इनको मार रही है। बोला अरे बाप रे बाप, मेरे को पता ही नहीं था। बोला तू कोर कमेटी की मेंबर थोड़ी है जो तेरे को पता रहेगा तेरे को तो हम बताएंगे तो पता चलेगा ना। तो बोला अच्छा अच्छा क्या करूं। बोला बदल ये सब ड्रेस व्रेस बदल, जल्दी जाके माफी मांग उनसे। तो वो सुंदर राक्षसी का वेश बदल के और एक सुंदर सी स्त्री बन के सिर झुका के शर्मिंदी होके गई, भगवान विष्णु के चरणों में जाके गिर गई। बोले मेरे को क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई। तो विष्णु भगवान ने बोला सुनो, मैंने उनको भी तो लग रहा था इतनी लड़ाई करी है इसने। बोला कि जब भी हिडिंबानंदन आएंगे ना, कोड वर्ड तेरे को बता रहा हूं, कोड वर्ड हिडिंबानंदन, तेरे वॉचमैन को कोई बोलेगा ना हिडिंबानंदन आया हूं, तो समझ जाना तेरा विवाह का समय हो गया है, और वही हिडिंबानंदन ही तेरा पति होगा, और पति के समान उसका सम्मान करना। बोला कि ठीक है। फिर भगवान विष्णु दिल्ली आ गए कृष्ण के रूप में। बोला वही मैं दिल्ली लौट के आया हूं, उसको मार के और उसको बता के। तो वो जो लड़की है ना, वही इसकी घटोत्कच की पत्नी बनेगी। तो युधिष्ठिर जी ने बोला वाह 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 वाह, हमारा घटोत्कच इतना भोला भाला लड़का और आप ऐसी लड़ोकड़ी लड़की बता रहे हैं, झगड़ालू लड़की। ये गांव का लड़का उस लड़की को बर्दाश्त कर सकेगा क्या? बोला ना ना, आप कैसे पंडित जी हैं, लड़की भी बता रहे हैं तो जिसके बाप को मार दिया आपने, और ऐसी झगड़ालू लड़की बता रहे हैं। बोला अभी तो झगड़ालू ही बताया, अभी और भी कुछ है। बोला कि अब क्या रह गया, उसकी गुण में तो सारे बता दिए। बोला उसने संकल्प कर रखा है कि जो उसको पढ़ाई और लड़ाई में हरा देगा उससे विवाह करेगी। बोला अरे बाप रे बाप, हमारा बेटा इतना सीधा साधा, ये घटोत्कच इतना भोला भाला, एक तो वो झगड़ालू, ऊपर से उसने संकल्प ले रखा है कि जो उसको पढ़ाई में लड़ाई में हरा देगा उससे विवाह करेगी, कोई दूसरी लड़की बताइए। तब भीमसेन ने बोला नहीं नहीं भैया, यदि हम ये कृष्ण जी बता रहे हैं तो हमारा घटोत्कच भी कम नहीं है, ये भी तो लंबा चौड़ा तगड़ा है, उसको सलट लेगा उस लड़की को। बोला है। तो अर्जुन ने बोला नहीं नहीं, यदि कृष्ण जी बता रहे हैं तो जरूर कोई चक्कर है, इसमें कोई भेद है, इसलिए मना मत कीजिए, कृष्ण जी की बात को मत टालिए बड़े भैया आप। तो एक ने बोला, नकुल सहदेव ने बोला आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे जो घटोत्कच जिसको विवाह करना है उससे तो पूछिए कि ऐसी झगड़ालू लड़की से शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो घटोत्कच ने क्या बोला, घटोत्कच ने बोला अरे आप लोग कैसी बात कर रहे हैं, आप लोग मेरे गुरुजी हैं, आप मेरे ताऊजी हैं, आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे चाचा जी हैं, आप लोग जो लड़की मेरे लिए बताएंगे उसी से न करूंगा, मैं किसी और से नहीं करूंगा, जो मेरे दादाजी, मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी बताएंगे मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। बोलो खाटू नरेश की। सीखिए, बात को समझिए। हमारे श्याम बाबा के पिता इस कलयुग के अंदर में हम लोग को बता रहे हैं कि हमारे घर के जो लड़के लड़कियां हैं कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, और माँ बाप सपना देख रहे हैं और वो बेटा बेटी वहीं पर जाके अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। और फिर वही लोग, पता चला कि वो लड़का जो है कलावा उलावा पहन के आया था, लेकिन वो तो था ही नहीं उस पार्टी का, वो तो किसी और पार्टी का था। बाद में पता चला कि आपकी लड़की किसी फ्रिज में, किसी बोरी में, किसी सूटकेस में मिल रही है। इसीलिए बताया, वो सिखा रहे हैं हम लोग को कि बेटा जो माँ बाप, तुम यदि किसी लड़का लड़की से प्यार करते हो तो उसके बारे में फुल जो डिटेल है अपने माँ बाप को बताओ, वो लोग वेरिफिकेशन करेंगे उसका कि वो सही एक्चुअल में क्या है, वो
चोरी छुपे तुम लोग जाके इस तरह का काम करोगे तो बाद में सूटकेस में और फ्रिज में ही मिलोगे। बोलो खाटू नरेश की। इसलिए जब भी हमारे सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप इस तरह का कोई काम करें तो अपने माता पिता को, दादा दादी को सारा खुलासा करें आप उसके सामने में, और फिर वो जो बोले आपको वैसे करें। वो यदि बोले कि नहीं ये धोखा है तो आप उसको वहीं पे ब्रेक, अरे बाद में ब्रेकअप कीजिएगा, इससे बढ़िया पहले ही ब्रेक लगा दीजिए। यानी लड़के लड़कियों को अपनी कार का ब्रेक ऑयल हमेशा बढ़िया वाला रखना चाहिए। बोलो खाटू नरेश की जय हो। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो खाटू नरेश की जय। वर्ल्ड इज फॉल्स, रिलेशंस आर फेक, like a dark hole, like a deep lake. In this critical situation, there is a lamp. Lamp can light. First you take a decision right. That's I singing here now. Ra 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 Radhe. शा श्याम है, झूठी है दुनिया, यही सुख धाम है। बोल खाटू नरेश की जय। आप लोग सीखिए, मेरे साथ बोलिए। पहले मैं बोलूंगा उसके बाद आप लोग। रा 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 राधे बोलिए। रा रा रा, एक बार और। रा 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 राधे। शा 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 श्याम है, शा 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 श्याम। झूठी है दुनिया, झूठी है दुनिया, यही सुख धाम है। और देखिए, और भी याद कीजिए। संत बताए, साधु बताए, संत बताए, साधु बताए, ऋषि मुनि यति योगी, ऋषि मुनि यति योगी, यही नाम गाए। बोल खाटू नरेश की। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के। रा 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 राधे, शा 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 श्याम है। रा 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 राधे, शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया, यही सुख धाम है। रा 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 राधे, शा 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 श्याम है। रा 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 राधे, शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया, यही सुख धाम है। संत बताए, साधु बताए, संत बताए, साधु बताए, ऋषि मुनि यति योगी, यही नाम गाए। रा 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 राधे, शा 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 श्याम है। रा 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 राधे, शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया, यही सुख धाम है। दुनिया के झंझट, घर का झमेला, दुनिया के झंझट, घर का झमेला, दुनिया के झंझट, घर का झमेला, दुनिया के झंझट, घर का झमेला,
धकेला, तुमने स्वयं को इसमें धकेला। तुम इन झमेलों से निकलना जो चाहो, तुम इन झमेलों से निकलना जो चाहो, कहते कन्हैया मेरे पास आओ। तुम इन झमेलों से निकलना जो चाहो, कहते कन्हैया मेरे पास आओ। बोल खाटू नरेश की जय। दुनिया के झंझट घर का झमेला, तुमने स्वयं को इसमें धकेला। तुम इन झमेलों से निकलना जो चाहो, कहते कन्हैया मेरे पास। कौन कौन आना चाहता है कन्हैया के पास? जो लोग कन्हैया से जुड़ना चाहते हैं भाई, अपना नाम लिखवाना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, वही लोग हाथ उठाएंगे और ताली बजा के क्या बोलेंगे? रा 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 राधे शा 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 श्याम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है, झूठी है दुनिया यही सुख धाम है। रा 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 राधे शा 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 श्याम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है, झूठी है दुनिया यही सुख धाम है। जादू इस नाम में है, नाम में है क्रांति। जादू इस नाम में है, नाम में है क्रांति। गा देखो कितनी मिलती है शांति, गा देखो कितनी मिलती है शांति। अंदर निहारो बाहर न झांको, अंदर निहारो बाहर न झांको। ठहर जाओ ठहरो टिक जाओ, मत धूल फांको। जादू इस नाम में है, नाम में है शांति। गा देखो कितनी मिलती है शांति। बोलो श्याम प्यारे की। अंदर निहारो बाहर न झांको, ठहरो टिक जाओ, मत धूल फांको। कौन कौन अपने अंदर में झांकना चाहता है? कौन कौन अपने अंदर में देखना चाहता है? क्योंकि अंदर में, ये जो अंदर है ना, ये श्याम बाबा का घर है। अभी आएगा श्याम बाबा, बोलेंगे कि मैं कहां रहता हूं? मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। ये जो है ना, ये श्याम बाबा का घर है। देखिएगा कथा में कृष्ण श्याम बाबा खुद बोलेंगे। बोलो खाटू नरेश की। ठहरो टिक जाओ। हम लोग ठहरते ही तो नहीं है, हम लोग टिकते नहीं है। हम लोग इधर उधर, कभी इधर कभी उधर चलते रहते। क्यों जी? एक जगह जो ठहर के काम करेगा वही परमानेंट हो जाएगा। ठहरो टिक जाओ, मत धूल फांको। बोल खाटू नरेश की। किसको किसको ये भजन अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लग रहा है वही लोग हाथ उठाएंगे और ताली बजा के। रा 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 राधे शा 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 श्याम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है।
इसमें सच्चाई है, इसमें सुंदरता है, इसमें सच्चाई है, इसमें सुंदरता है। जो ले शरण इनकी वो न बिखरता है, जो ले शरण इनकी वो न बिखरता है। संवरा प्रभाकर सूरदास ज्ञानी, संवरा प्रभाकर सूरदास ज्ञानी, मीरा संवर गई समझ ले रे प्राणी। इसमें सच्चाई है, इसमें सुंदरता है, जो ले शरण इनकी वो न बिखरता है। बोल खाटू नरेश की। जो श्याम बाबा की शरण में जाता है उसका बिखरा हुआ जीवन भी संवर जाता है, और जो श्याम बाबा से दूर जाता है उसका संवरा हुआ जीवन भी बिखर जाता है। बोलो लख दातार की। तो जो इनके नजदीक आया उसका जीवन किस किस का संवरा भाई? तो संवरा प्रभाकर सूरदास ज्ञानी, मीरा संवर गई समझ ले रे प्राणी। बोल खाटू नरेश की। कौन कौन संवरना चाहता है भाई? जो लोग अपने जीवन को संवारना चाहते हैं, सांवरे की शरण में आके जो संवरना चाहते, दोनों हाथ ऊपर उठा के और ताली बजा के बोलेंगे रा 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 राधे शा 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 श्याम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है, रा 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 राधे शा 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 श्याम है। झूठी है दुनिया यही सुख धाम है। तो घटोत्कच जी ने कहा कि मेरे जो गुरु बताएंगे उन्हीं से तो मैं विवाह करूंगा, मेरे माता पिता जो लड़की पसंद करेंगे मैं उससे विवाह करूंगा। और फिर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में भगवान ने घटोत्कच से कहा कि देखो, जब तुम उसके सामने में संकल्प सिद्धि के लिए जाओगे तो मेरे को याद कर लेना। मैं तुम्हारी बुद्धि को और बल को यहीं से बैठा बैठा बढ़ा दूंगा। जैसे ही तुम मेरे को याद करोगे ना, मैं इसीलिए जब हम लोग संकट में फंस जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो अचानक हमारे अंदर में ना शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। हमारी जो बुद्धि पहले काम नहीं कर रही थी, भगवान को याद करते ही हमारी बुद्धि भी प्रखर हो जाती है, माने शार्प बुद्धि हो जाती है, हमारी माइंड हमारा शार्प हो जाता है। और उस समय में एक ऐसा बल आ जाता है कि उस संकट से हम लोग निकल पड़ते हैं और बोलते हैं अरे भगवान ने हमें बचा लिया। बोलो खाटू नरेश की। और फिर एक बात रह गई थी कि पूछा था कि वो लड़की देखने में कैसी लगती है। कृष्ण ने तो देखा था ना उसको लड़ते हुए, तो पूछा कि वो लड़की कैसी है बताइए। तो कृष्ण जी ने बोला कि देखो भाई, किसी कन्या के रूप का वर्णन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं ये इतना जरूर बताऊंगा कि वो विद्युत की सी आभा वाली है। माने उसके चारों तरफ बिजली चमकती रहती है, इतनी सुंदर लगती है वो, जैसे लाइट उसके फेस पर लाइट हो, ऐसा हो। बस इतना ही बताया था कृष्ण ने। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो खाटू नरेश की। अब हमारे जो घटोत्कच जी महाराज हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिया है। अब उन्होंने एक हवाई जहाज किया, भाई साहब एक हवाई जहाज किया, और हवाई जहाज करके उन्होंने प्राग ज्योतिषपुर यानी आज जो आसाम है वहां पर वो लड़की रहती थी, कामकटकटा मौरवी।
तो बोला इतनी दूर कैसे जाएंगे, तो एक हवाई, तो उस समय में हवाई जहाज भी होते थे, ये ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है। तो उन लोगों ने एक वायुयान लिया और उसमें 3 सहयोगी लिए, घटोत्कच ने अपने 3 सहयोगी लिए और तीनों को लेके वो लोग वायुयान में, हवाई जहाज में बैठ गए। अब हम लोग देख रहे हैं कि वो हवाई जहाज जा रहा है, और जब भी आप लोग खाटू जाते हैं या कहीं जाते हैं, जैसे हमारे भाई साहब अलवर से अभी यहाँ आए हैं, तो अलवर से जब आए, कार से आए, तो इन्होंने कार में जरूर श्याम बाबा का भजन चला दिया होगा, चलाया था कि नहीं चलाया था। तो घटोत्कच जी ने भी हवाई जहाज में एक भजन चला दिया, वो सुनते हुए जा रहे हैं, वही हम लोग भी अब सुनेंगे। क्या क्या भजन चल रहा है? जब कोई संकट सताए, जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए, श्याम के गुण गाइए। जब कलेजा जी को आए, जब कलेजा जी को आए, श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए, श्याम के गुण गाइए। कौन किसके कब यहाँ, कौन किसके कब यहाँ, कुछ काम आया है कभी। कौन किसके कब यहाँ, कुछ काम आया है कभी। जब न कोई काम आए, जब न कोई काम आए, श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। समय तक उल्टा चले, समय तक उल्टा चले, ग्रह चाल भी विपरीत हो। समय तक उल्टा चले, ग्रह चाल भी विपरीत हो। और समझ जब कुछ न आए, और समझ जब कुछ न आए, समय तक उल्टा चले, ग्रह चाल भी विपरीत हो। और समझ जब कुछ न आए, और समझ जब कुछ न आए, तो क्या कीजिए? जब समझ में कुछ ना आए तो क्या कीजिए? श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। जब कोई संकट सताए, श्याम के गुण गाइए। और देखिए, प्लेन में
घटोत्कच जी यात्रा कर रहे हैं, भजन चल रहा है भाई साहब, और तभी जो एयर होस्टेस है वो लंच लेके आ जाती है। बोलो खाटू नरेश की जय। हवाई जहाज में लंच आ गया है घटोत्कच जी के लिए, और भजन बदल गया। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो हो, थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। पर्दो भूल गई सांवरिया, पर्दो फेर लगायो जी। हाबलिया की ओले बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी। हाबलिया की ओले बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी। भोला बाला भगता से सांवरिया कैया आट की। भोला ढाला भगता से सांवरिया कैया आट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवलियो घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवलियो घर आवे लो। सोहन लाल लोहाकार प्रभु का हरक हरक जस गावे लो। सोहन लाल लोहाकार प्रभु का हरक हरक जस गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो हो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। साचो प्रेम मरूरत हो तो मूरत बोले काट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मोम्हारा श्याम धनी, जी मावे। बोलो खाटू नरेश की, लखदातार की। सत्य के सहारे की, धर्म के सहारे की, न्याय के सहारे की। बोलो अमर शीश की। जब कन्हैया का जन्म हुआ और जब उसकी सूचना गांव वालों को मिली तो छोटे से कन्हैया को देखने के लिए नंदगांव में भीड़ उमड़ पड़ी। मेला लग गया और लाइन लगा के सभी कोई दर्शन करने लगे कन्हैया के। तो इतने लोग, भक्त लोग दर्शन कर रहे थे कि नंबर बहुत समय से लग रहा था सबका। तो किसी ने पूछा कि भाई आप दर्शन करके आ रहे हैं तो आपको कैसा लगा, जरा बताइए। तो दर्शन करके जो लौट रहे हैं वो अंदर का क्या दृश्य है उसका वर्णन कर रहे हैं। सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा,
वो जो दर्शन करके आ रहा है, वो कन्हैया को देख के आया है, तो वो क्या बोल रहा है? जो लाइन में लगे उनको बोल रहा है कि सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा, नून राई वारो इसे पूरी, लागे ना नजर। वो कह रहा है भाई, इतना सुंदर बच्चा देख के हम आ रहे हैं कि उसको कहीं नजर न लग जाए। और वो क्या क्या वर्णन करता है इस भजन में देखते हैं। सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर, नजर नजर, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर। बोला, सोना सोना लागे है रे किशन कन्हाई, सोना सोना लागे है रे किशन कन्हाई, पहनाए पीतांबर सजाए उसे माई, पहनाए पीतांबर सजाए उसे माई, मोहन 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 ये तो है मन मोहना, मोहन 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 ये तो है मन मोहना, सांवला 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 यशोमती का छोना, सांवला 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 यशोमती का छोना, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर नजर, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने तो सबसे बढ़िया वाला दृश्य देख लिया। क्या देखा? तो उसने बताया, ठुमक ठुमक जब चल रे कन्हैया, ठुमक ठुमक जब चल रे कन्हैया, रुनक झुनक झमके रे पैजनिया, रुनक झुनक झमके रे पैजनिया, भागे 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 मुख में माखन लपटाए, भागे 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 मुख में माखन लपटाए, देखो 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 मैया बाबा मुस्काए, देखो 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 मैया बाबा मुस्काए, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर, नून राई वारो इसे बुरी, लागे ना नजर नजर नजर। भाई साहब आपने क्या देखा अंदर, जरा हम लोग को बताइए। तो उस आदमी ने कहा, कभी घोड़ा हाथी नंद बाबा बन जाए, कभी घोड़ा हाथी नंद बाबा बन जाए, पीठ पे बिठा के वो काना को घुमाए, पीठ पे बिठा के बाबा काना को घुमाए, छोटा छोटा काना छोटी छोटी उंगलियां, छोटा छोटा काना छोटी छोटी उंगलियां, बंसी बजाना सीखे सारे गामा पर, बंसी बजाना सीखे सारे गामा कंवरिया, छोटा 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 छोटी छोटी उंगलियां, और बंसी बजाना सीखे सारे गामा सांवरिया। यदि छोटा सा कन्हैया आपको म्यूजिक टीचर के सामने बैठा सारे गामा पाधा निसा बजाना दिख जाए तो किसको किसको अच्छा लगेगा? सबको अच्छा लगेगा।
तो हाथ सिर्फ मैं ही उठाऊंगा कि आप भी उठाएंगे? और देखिए, अरे नून राई वारो इसे बुरी लागे ना नजर, नून राई वारो इसे बुरी लागे ना नजर। सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, अरे सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा। नून राई वारो इसे बुरी लागे ना नजर, नून राई वारो इसे बुरी लागे ना नजर, नजर नजर। अंत में एक भगत ने बताया, वारे 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 इस पे तन मन वारे, वारे 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 इस पे तन मन वारे, बलिहारी जाएं ग्वाले गोकुल के सारे, बलिहारी जाएं ग्वाले गोकुल के सारे। नटखट 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 चंचल चतुर बनवारी, नटखट 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 चंचल चतुर बनवारी, लागे प्रभाकर जैसे हो देव अवतारी, लागे प्रभाकर जैसे हो देव अवतारी। अरे इस पे तो तन मन धन वारने का मन कर रहा है, और आज गोकुल के सारे ग्वाले इस कन्हैया पे बलिहारी जा रहे हैं। ये नटखट है, चंचल है, चतुर बनवारी है, और प्रभाकर तो कहता है कि ये तो कोई देवता अवतारी जन्म लिया है। नून राई, और हमारे अग्रवाल परिवार में जो बच्चे जन्म लिए हैं, और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, सबके लिए नून राई वारते हैं। नून राई वारो इन्हें बुरी लागे ना नजर। कौन कौन नून राई वारना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के, अरे सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, सुंदर सुंदर सुंदर, प्यारा प्यारा प्यारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा, न्यारा न्यारा न्यारा, नंद का दुलारा। नून राई वारो इसे बुरी लागे ना नजर, 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 लागे ना नजर, लागे ना नजर, लागे ना नजर। बोल खाटू नरेश की, बोल बाके बिहारी लाल की, तीन बाणधारी की। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे
सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू जान ले पहचान ले, बस जान ले पहचान ले, एक बार तू अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, मैं भी प्यासी हूँ हरिदासी हूँ, राधा की खासम खासी हूँ, सुन के प्रभु देर न लगाएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो अभी तक हम लोगों ने कथा में देखा कि भगवान कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि जब तुम मौरवी के समक्ष जाओगे तो मुझे उस प्रतिज्ञा काल में याद कर लेना, तो मैं तुम्हारी बुद्धि को और बल को बढ़ा दूंगा। और तब एक हवाई जहाज में अपने 3 साथियों के साथ घटोत्कच दिल्ली से आसाम उड़कर गए। और हम लोगों ने किस तरह से उस हवाई जहाज में भजन भी सुना, लंच ब्रेक भी किया। अब वो हवाई जहाज प्राग ज्योतिषपुर यानी आसाम के ऊपर में मंडरा रहा है और वहां पर उतरने के लिए एयरपोर्ट ढूंढ रहा है, क्योंकि पहले रडार सिस्टम नहीं होता था। तो पहले जो है खाली जगह देख के हवाई जहाज को खुद ही उतारना पड़ता था। और जब वो लोग नीचे देख रहे थे तो नीचे में उनको प्राग ज्योतिषपुर नगर यानी कि आसाम दिखाई दिया, जो कि बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। तभी पायलट ने एक स्थान देखकर, पहाड़ के ऊपर में एक प्लेन को देखकर, मैदान को देखकर, वहां पर उसने अपने प्लेन को लैंड किया। और वो प्लेन जब उतर गया वहां पर, उतरने के बाद में घटोत्कच भी उतरे और उतरकर पैदल ही, उस समय में बस तो होती नहीं थी, पैदल ही वो लोग वहां से उतरे और फ्लाइट से उतर के मार्केट की तरफ, माने नगर की तरफ जाने लगे। तो थोड़ी देर के बाद जब वहां का मार्केट आया, देखिए यहाँ पर मार्केट तो नहीं लिखा हुआ है, बाजार लिखा हुआ है, यानी कि वहां का जो बाजार था वो दिखाई दिया। और बड़ा ही सुंदर प्राग ज्योतिषपुर नगर था। वहां सुंदर सुंदर भवन, बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ऊंची ऊंची, जैसे हम लोग देखते हैं फरीदाबाद में, गाजियाबाद में कैसे नोएडा में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ऐसी बिल्डिंग्स पहले वहां आसाम में 5000 साल पहले बनी हुई थी। और उसको देखते हुए, शोभा को देखते हुए वो लोग जब एक मार्केट में पहुंचे तो उस मार्केट में उन्होंने 10,000 लड़कियों को देखा, 10,000 कन्याओं को देखा जो शॉपिंग कर रही थी। तो वहां की राजकुमारी, वो जो मौरवी थी, तो उसने सभी लड़कियों को इतनी सिक्योरिटी दे रखी थी, सुरक्षा दे रखी थी कि वहां पर लड़कियां खुलेआम घूमती थी मार्केट शॉपिंग करने के लिए। और उनके पीछे पीछे लड़के भी होते थे, लेकिन वो लड़के बदमाश नहीं होते थे, वो अच्छे लड़के होते थे। और उनको समझाया गया था कि ये जो लड़कियां घूम रही है, तुमको इसकी हेल्प करनी है। देखिए श्याम बाबा के जो माँ का नगर है वो कैसा है, इतना अनुशासित, डिसिप्लिन्ड है कि वहां के लड़के वहां की लड़कियों को क्या बोल रहे हैं, बहन जी आपको कोई काम है तो बताइए, आपका कोई थैला आपके घर तक पहुंचा देते हैं, आपको चलिए आपके घर तक छोड़ आते हैं। इस तरह से वो हेल्पफुल
पर्सन का बिहेवियर कर रहे थे। और तभी घटोत्कच को एक वहां पर ऊंचा मकान दिखाई दिया, ऊंची बिल्डिंग दिखाई दी। उसकी भव्यता को देखकर वो समझ गया कि ये तो मौरवी का महल ही है। और वो महल की तरफ जाने लगा तो उस महल के गेट के ऊपर में एक लेडी वॉचमैन खड़ी थी। भाई साहब, एक महिला वॉचमैन। और जैसे हनुमान जी जब मच्छर का रूप बनाकर लंका में प्रवेश कर रहे थे तो लंकिनी ने उनको रोक दिया था। हनुमान जी को लंकिनी ने रोक दिया था, बोला है कहां जाते हो। तब हनुमान जी छोटा सा बंदर बन के जब घुस रहे थे तो लंकिनी ने रोक दिया, बोला है कहां जा रहे हो बंदर। उसी तरह यहां पर जब घटोत्कच जी उस महल में घुस रहे थे तो कर्णा प्रावरणा नाम की एक महिला वॉचमैन थी, उसने घटोत्कच जी को रोक दिया, बोला प्लीज स्टॉप, रुक जाओ यहां पर। तो घटोत्कच ने बोला क्या बात है, मैं तो तुम्हारी मालकिन से, राजकुमारी से मिलने जा रहा हूं, उससे विवाह करना चाहता हूं। तो बोला है तुम विवाह करना चाहते हो मूर्ख, तुम हट्टे कट्टे जवान हो, तुम क्यों अपने मौत के मुंह में जा रहे हो, तुमको पता नहीं है वो जो लड़की है उसने संकल्प कर रखा है कि जो उसे पढ़ाई में और लड़ाई में हरा देगा उसी के साथ विवाह करेंगे। तो बोला कि हमको डर नहीं लगता है। घटोत्कच ने बोला हम उससे विवाह करने के लिए आए हैं और जाके अपनी मालकिन से कह दो कि हिडिंबा नंदन आए हैं। तो मालकिन ने उस वॉचमैन को बता रखा था कि जब गेट के ऊपर कोई हिडिंबा नंदन बोले तो तुम सचेत हो जाना और उसको जांच परख के मेरे पास में लाना है, पूछ के लाना। तो जैसे ही उसने हिडिंबा नंदन कहा तो वो जो कर्णा प्रावरणा नाम की वॉचमैन थी वो बोली अरे तरीके ये तो वही हो गया हिडिंबा नंदन, मेरे को याद आ गया, मेरी मालकिन ने मेरे को बोला था हिडिंबा नंदन। तो वो उसकी परीक्षा लेने के लिए कहती है वो वॉचमैन कि तुम उससे शादी करोगे, मरने जाओगे, वो तो मार देगी तुमको, इससे अच्छा तुम मेरे से ही शादी कर लो। तो वो घटोत्कच बोलते हैं अच्छा तो ये तुमको नौकरी पे इसीलिए रखा है कि तुम जो है सो तुम्हारे मालकिन के यहाँ कोई मेहमान आए तो तुम बोलोगे कि हम उसी से शादी कर लो, ऐसे होता है। अभी तुम्हारी शिकायत करेंगे कि देखो ये तुम्हारी जो वॉचमैन है हमको ऐसे से बोल रही थी, हम शादी करने आए हैं राजकुमारी से और तुम एक वॉचमैन होके हमको बोलती है शादी कर लो। अरे हमारे तो जीवन का लक्ष्य है कि हम तो तुम्हारी मालकिन से ही विवाह करेंगे। तब जब देखा ना कि ये लालच में नहीं आ रहा है तब बोली कि रुको अभी मैं पूछ के आती हूं। और फिर वो वॉचमैन जिसका नाम कर्णा प्रावरणा था, अब ये सब नाम आपको पहले किसी ने बताया नहीं। जो घटोत्कच विवाह करने गए थे तो मौरवी की जो वॉचमैन थी, लेडी वॉचमैन, उसका नाम क्या था, कर्णा प्रावरणा। वो मौरवी के पास गई, बोली कि अरे बड़ा हठीला और बड़ा सजीला, बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान आया है, ये आपके लिए योग्य वर है, मैंने इसको हर प्रकार से जांच लिया है, आप कहें तो उसको अंदर भेज दूं। तो पूछा उसने नाम क्या बताया, तो वो बोलती है वॉचमैन कि हिडिंबा नंदन। अरे हिडिंबा नंदन आ गया, यही तो विष्णु ने कहा था देवी कामाख्या के सामने में, जाओ जाओ उसको लेके आओ। और कर्णा प्रावरणा भाग के गई गेट के ऊपर में और बोली जाओ जाओ मौत के मुंह में जाओ, वो तुमको बुला रही है। तब जैसे कोई शेर अपनी गुफा में प्रवेश करता है ना, वैसे वो हिडिंबा नंदन यानी कि घटोत्कच उस मौरवी से विवाह करने के लिए उसके महल में जाने लगे। तो दूर वहां लोहे के झूले के ऊपर में उसको झूलते हुए देखा, मौरवी को यानी कि हमारे श्याम बाबा की मां को झूलते हुए देखा। सोने चांदी रत्न आभूषण मणि माणिक बहुत सारे गहनों से लदी हुई विद्युत किसी आभा वाली यानी कि चमक, इतनी चमक वो रही थी कि उससे विद्युत किसी आभा निकल रही थी। उसको दूर से घटोत्कच ने जब देखा तो बोला अरे कृष्ण जी ने जो बताया था ना इसके बारे में, ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। ऐसे घटोत्कच जी ने बोला। घटोत्कच जी तो ये सोच रहे हैं कि कृष्ण जी ने बोला था उससे ज्यादा सुंदर है। और मौरवी क्या सोच रही है, मौरवी अपने आप को धिक्कार रही है कि धिक्कार है मुझे, यदि आज मैंने शपथ नहीं लिया होता कि जो मुझे पढ़ाई में और लड़ाई में हरा देगा उससे विवाह करूंगी, तो आज मैं यदि ये संकल्प नहीं ली होती तो मैं आगे से झूले से उठ के इस लड़के के पास जाती और इसको मैं क्या बोलते हैं उसको प्रपोज करती कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना आई मैरी यू, आई विल मैरी यू। बताइए यही लोग को ज्यादा समझ में आया, आप लोग ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं?
श्याम बाबा के माता पिता की लव स्टोरी चल रही है और आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, ये जो ग्रंथ है इसमें देख लीजिए ऐसा ही लिखा हुआ है। मैं तो इसको थोड़ा ड्रामेटिकली वैसे बना के इसको प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए आनंद लेते हुए सुने, लेकिन यही बात लिखी हुई वहां पर। उस मौलवी ने बोला, मन ही मन सोचा कि यदि मैंने आज ये संकल्प नहीं, मैं कितनी मूर्ख हूं जो मैंने ऐसे संकल्प कर रखा है। इस लड़के को देख के तो लगता है कि मैं संकल्प को तोड़ दूं और मैं जाके बोलूं कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। और जब घटोत्कच नजदीक आ गए तो घटोत्कच ने बोला मौलवी को, है तुम जो है अतिथि का सत्कार करो और मेरे साथ वैसा व्यवहार करो कि जैसे एक अतिथि के साथ किया जाता है। तो वो बोलती है मौलवी यानी कि हमारे श्याम बाबा की माँ होने वाली माँ क्या बोलती है कि पहले तुम मुझे पढ़ाई और लड़ाई में हराओगे तब सत्कार करूंगी, ऐसे नहीं करूंगी। तो बोला कि करो शास्त्रार्थ। तो घटोत्कच जी देखे कि अब तो इसके साथ में पढ़ाई और लड़ाई वाली सिचुएशन आ गई है। तब घटोत्कच जी ने तुरंत जल्दी से बोला, भूल नहीं जाऊं, जल्दी से भगवान को याद कर लो। तो हम लोग भी याद कर लेते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और जैसे ही घटोत्कच जी ने कृष्ण जी को याद किया, भगवान कृष्ण ने चुपके से, किसी को पता नहीं चला, और घटोत्कच की बुद्धि को और बल को बढ़ा दिया। और मौलवी की जो बुद्धि थी और उसका जो बल था उसको भगवान ने हरण कर लिया। और अब जो है मौलवी पहले से ही घमंडी लड़की थी, क्योंकि वो भगवान से ही लड़ने लगी थी और उसको बड़ा घमंड था कि मुझे कोई बुद्धि में और बल में हरा नहीं सकता है। तो देखिए, भगवान की जब कृपा होती है और भगवान की जब कृपा नहीं होती है तो क्या होता है। जब भगवान की कृपा होती है तो घटोत्कच जैसा एक साधारण सा सीधा साधा लड़का भी बलवान और बुद्धिमान बन जाता है। और जब भगवान की कृपा हटती है तो मौलवी जो इतनी शक्तिशालिनी है, जो भगवान से भी लड़ने लगी थी, उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो क्या हुआ कि वो जो लड़की है, अब वो लड़की को इतना अहंकार आ गया, वो बोलती है कि ऐसा करो कि तुम मेरे से एक प्रश्न करो जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए कृष्ण भगवान की, श्याम बाबा की कृपा कैसे बरसती है कि जब आप परीक्षा देने जाएं और परीक्षा के क्वेश्चन पेपर में जो एग्जामिनर है वो लिख दे कि आप ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर से करें कि एग्जामिनर उसका उत्तर नहीं दे पाए, ये श्याम बाबा की कृपा होती है तभी होता है। ये जो नीट का एग्जाम चल रहा है ना, ये लोग मूर्ख हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो घर में पढ़ रहे हैं, और जो जिनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, जिनको राजनीति करनी है, जिनको देश को अस्थिर करना है, वो लोग धरने पे बैठे हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और जो बुद्धिमान हैं, जो श्याम बाबा को मानते हैं, जो कृष्ण को, शिव को, माता रानी सरस्वती को जो पूजते हैं, वो लोग घर में बैठ के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अपना और देश का भविष्य आगे ले जा सके। और वो देखिए कैसी विडंबना है कि वो जो एग्जामिनर है, जिसको परीक्षा लेनी थी, घटोत्कच से प्रश्न करना था कठिन से कठिन ताकि वो उत्तर ना दे सके, वो पूछती है घटोत्कच से कि तुम मुझसे पूछो जिसका उत्तर मैं ना दे सकूं। तब घटोत्कच जी ने तो भगवान कृष्ण का स्मरण कर ही लिया था, श्रीमन नारायण नारायण। अब घटोत्कच जो कि एग्जाम देने गए थे, वो टीचर से प्रश्न करते हैं। कौन कौन जानना चाहता है क्या प्रश्न किया था घटोत्कच जी ने? जानना तो चाहेंगे ना कि मौलवी से कौन सा प्रश्न किया था जिसका उत्तर मौलवी नहीं दे सकी थी। देखिए घटोत्कच जी ने प्रश्न किया कि एक आदमी था, वो बड़ा ही कामुक था। कामुक माने समझ गए आप लोग? वो बहुत ज्यादा कामुक था, काम वासना में लिप्त रहता था। उसकी पत्नी से उसको एक बेटी हुई, यानी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। ठीक है, क्लियर है? अब बेटी को जन्म देने के बाद ही उस कामुक आदमी की पत्नी मर गई, माने बेटी को जन्म दिया और बेटी की मां मर गई। अब उस आदमी ने अपनी पत्नी का संस्कार कर दिया और बेटी का लालन पालन किया, बेटी को बड़ा कर दिया। लेकिन वो इतना बदमाश था वो आदमी कि उसने कभी अपनी बेटी को बताया नहीं कि तू मेरी बेटी है।
और वो जब बेटी बड़ी हो गई, तब उसने, जब वो एकदम विवाह के लायक हो गई, तो वो दुष्ट आदमी अपनी बेटी को बोलता है कि तू मेरे दोस्त की बेटी है और मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूं। तो वो लड़की जो थी वो भोली वाली सीधी सादी थी, वो जानती नहीं थी कि ये मेरा बाप है। वो उस आदमी की बात को सही मान ली और मान के बोलती है चलो विवाह करो। अब वो बेटी से उसने बाप ने विवाह कर लिया, अब उससे भी एक लड़की का जन्म हो गया। अब प्रश्न ये है कि अब जो बेटी से बेटी ने जन्म लिया है वो अपने पिता को पिता कहेगी कि नाना कहेगी, पिता कहेगी कि नाना कहेगी। तो इस तरह हम लोग भी कभी कभी अपने घरों में बैठते हैं, दोस्ती यारी में जब बातचीत करते हैं तो बोलते नहीं है कि अरे उसके मामा की नानी का बेटा का पोता का बुआ का बेटा और उसका जवाई का लड़का हमसे मिलने आया था। किसको समझ में आया था कौन मिलने आया था? उलझ जाएगा ना आदमी, उलझ जाएगा ना। तो वैसे वो जो मौरवी थी वो उलझ गई, और जब वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाई ना तो उसने बल का सहारा लिया और झूले की सांकल को उसने खींच लिया। झूले की सांकल को खींच के उसने घटोत्कच के ऊपर में सांकल से दे मारा। वो जादू जानती थी, उसने जादू चलाया और घटोत्कच के ऊपर में उसने हिंसक जीवों को छोड़ दिया। हिंसक सुअर, घोड़े, हाथी, भैंसे, सांप, बिच्छू, नेवले, ये सब घटोत्कच के ऊपर छोड़ दिए और घटोत्कच ने सबको धाए धाए धूमधाम ऐसे वैसे करके सबको एक क्षण में मार दिया। और मारने के बाद में घटोत्कच ने उस मौरवी का झोंटा पकड़ लिया, ये जो बाल है ना ऐसे पकड़ लिए और पकड़ के उसको उठा के पटक दिया, उसकी छाती पे पैर रख दिया और पैर रख के कस के दबा दिया। उसकी छाती पे पैर रख के उसको कस के दबा दिया, उसका झोंटा पकड़ लिया और ऐसा कस के दबाया, निचोड़ दिया उस मौरवी को। तब वो बोलती है नाथ, नाथ मुझे छोड़ दो नाथ, मैं अब आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। बोलो खाटू नरेश की जय। प्राणनाथ जब बोला ना, नाथ का माने होता है पति स्वीकार कर लिया आपको। तब घटोत्कच जी ने उसका झोंटा छोड़ दिया। अब वो बोलती है मुझसे विवाह करो। तो घटोत्कच बोलते हैं तुमने मेरे को क्या सड़क छाप समझ के रखा है क्या, जहां मर्जी वहीं विवाह करेंगे? अरे हम पांडु वंश के हैं, हम दिल्ली लेके जाएंगे तुमको और दिल्ली में शादी करेंगे, विवाह करेंगे तुमसे। बोला दिल्ली कहाँ है? बोला हम ले जाएंगे ना। तो बोलता है अरे तुम कैसे ले जाओगे, तुम तोड़े ही ऐसे। बोला हम उड़ना जानते हैं। मौरवी बोलती है कि मैं उड़ना जानती हूँ, मेरे ऊपर बैठ जाओ और मैं तुमको लेके उड़ जाऊं। बोला हम लोग 3 आदमी और एक्स्ट्रा भी आए हैं, हवाई जहाज लेके आए हैं, उड़ के नहीं जाएंगे हम लोग, जो है सो हवाई जहाज में जाएंगे। बोला नहीं नहीं, हवाई जहाज में तो हमारा भाई जो गिफ्ट आइटम देगा ना वो सब लोड कर देना। बोला हवाई जहाज में वो सब लोड कर देना, वो बहुत सामान देगा, मेरा भाई बहुत जुगाड़ जंतर वाला है। और बोलता, वो मौरवी बोलती है कि हम तो तुमको पीठ पे बिठा के ले जाएंगे। बोला चलो भाई तुम्हारी भी सवारी करके देख लेते हैं। बताइए घटोत्कच इतना लंबा चौड़ा विशाल, उसको वो इतना आकाश में 40,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ा के इतना ठंडा में, अरे नीचे ले चलो रे, तुर 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 कांपते कांपते वो लोग दिल्ली लेके आए। बोलो एयरपोर्ट पालम पे, कहाँ पे लैंड करवाएं आप? फरीदाबाद के पास जो जेवर है एयरपोर्ट पे करा दें। जेवर पे करा देते हैं, यहां से नजदीक पड़ेगा। बोलो खाटू नरेश की। तो वो लोग दिल्ली में लैंड किया और उसके बाद में यहां पर धूमधाम से घटोत्कच का विवाह होता है। आइए देखिए, श्याम बाबा का तो विवाह हुआ नहीं था क्योंकि श्याम बाबा ब्रह्मचारी थे, उसकी भी कथा अभी संक्षेप में आएगी यहाँ पर। लेकिन उनके माता पिता का जो विवाह होता है उसको हम लोग अभी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। बोलो खाटू नरे। और उसके बाद में श्याम बाबा का जन्म होगा, उसके बाद में फिर हम लोग जन्म के गीत गाएंगे। और जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं और आज जिसका जन्मदिन है और उसकी बहन का जन्म 2-4 दिन के बाद है, और जो भी बच्चे आए हैं उनके लिए मैं एक बच्चों वाला सेलिब्रेशन का गीत लेके आया हूं, वो भी गाएंगे। वो गीत आप लोगों ने आज तक सुना नहीं होगा, ऐसा गीत गाएंगे। बोलो खाटू नरेश की। आज वो शुभ दिन, शुभ पल, शुभ मुहूर्त आया है। दिल्ली में घटोत्कच और मौरवी का विवाह चल रहा है। आज वो शुभ दिन, शुभ पल, शुभ
मुहूर्त आया है। घटोत्कच ने मोर भी संग ब्याह रचाया है। हाँ जी हाँ, ब्याह रचाया है। आज वो शुभ दिन, शुभ पल, शुभ मुहूर्त आया है। आज वो शुभ दिन, शुभ पल, शुभ मुहूर्त आया है। घटोत्कच ने मोर भी संग ब्याह रचाया है। हाँ जी हाँ, ब्याह रचाया है। हाँ जी हाँ, ब्याह रचाया है। हो जी हो, ब्याह रचाया है। ब्याह हाथ ले मात हिडिंबा, कुंती के ढिग आई। ब्याह हाथ ले मात हिडिंबा, कुंती के ढिग आई। पांडव कुल में आज बज उठी शुभ विवाह शहनाई। पांडव कुल में आज बज उठी शुभ विवाह शहनाई। तेल बाण हलदात भात भर हो, तेल बाण हलदात भात भर रात जगाया है। रात जगाया है। घटोत्कच ने मोर भी संग ब्याह रचाया है। हाँ जी हाँ, ब्याह रचाया है। हो जी हो, ब्याह रचाया है। ओ मुरपुत्री का भाई भगदत्त को रथ लेकर आया। मुरपुत्री का भाई भगदत्त को रथ लेकर आया। बंधा सेवरा लगा तिलंगी, घटोत्कच मुस्काया। बंधा सेवरा लगा तिलंगी, घटोत्कच मुस्काया। देख बरात ये भीमसेन का हो, ये भीमसेन का मन हर्षाया है। मन हर्षाया है। अरे घटोत्कच ने मोर भी संग ब्याह रचाया है। हाँ जी हाँ, ब्याह रचाया है। हो जी हो, ब्याह रचाया है। घटोत्कच ने लिए अग्नि के फेरे। संग मोरवी घटोत्कच ने लिए अग्नि के फेरे। देव पुष्प बरसाते बोले भाग जगे हैं तेरे। देव पुष्प बरसाते बोले भाग जगे हैं तेरे। कहे प्रभाकर आज सितारा हो, कहे प्रभाकर आज सितारा जगमगाया है। कहे प्रभाकर आज सितारा जगमगाया है। अरे घटोत्कच ने मोर भी संग ब्याह रचाया है। हाँ जी हाँ, ब्याह रचाया है। आज वो शुभ दिन, शुभ पल, शुभ मुहूर्त आया है। आज वो शुभ दिन, शुभ पल, शुभ मुहूर्त आया है। घटोत्कच ने